हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विद्युत सेवा आयोग जो यूपी पीसीएल यूपी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आपके लिए वैकेंसी निकाली है। और वो वैकेंसी टोटल ऑफ वैकेंसी है 608। कितनी है? 608। और इसमें आपके लिए योग्यता रहेगी, वो रहेगी आईटीआई। क्या रहेगी? आईटीआई। तो आईटीआई वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए आपको कितने पेपर होंगे, किस प्रकार से आपकी क्वालिफाई करना होगा, आपको किस प्रकार से फॉर्म फिल करना होगा, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये नोटिफिकेशन आया है यूपीसीसीएल द्वारा, जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड होती है उसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आपको जो आपकी वैकेंसी है उनके बारे में डिटेल वाइज बताया गया है। अब देखो, आपको पद का नाम दिया हुआ है। पद का नाम क्या दिया हुआ है? पद का नाम दिया हुआ है आपको विद्युत टेक्नीशियन, मतलब लाइनमैन। विद्युत टेक्नीशियन की ये पद का नाम है, आपकी पोस्ट। और 608 पोस्ट हैं, उनको डिवाइडेड किया गया है कि ओबीसी के लिए इतनी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इतनी है, मतलब सबके लिए, एससी एसटी सबके लिए जो सीट है वो बताई गई है। अब देखो, अनारक्षित के लिए है, वो है कितनी पोस्ट है? 245। और अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए 164 पोस्ट है। और अनुसूचित जाति के लिए 127 पोस्ट हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए 12 पोस्ट हैं। और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर सामान्य वर्ग जनरल के लिए कितनी पोस्ट है? 7। कितनी पोस्ट है? 7 पोस्ट है। तो आगे देखते हैं कि इसने क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपको लगानी है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और इसको आप कैसे फिल कर सकते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधि मान्य फोटोयुक्त एक पहचान पत्र होना अनिवार्य है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। उसके बाद दूसरा है विज्ञप्ति पद के आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी से एक से अधिक दिवसों में कराई जाएगी। मतलब आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, नॉर्मलाइज मेथड का होगा। और इसमें आपकी 2 एग्ज़ाम होगी। ठीक है। अगला देख लेते हैं वेतन की। जो वेतन है वो कितना? 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल 4 जो आपको वेतन मिलेगा वो न्यूनतम स्तर पर 27,200 रुपये मिलेगा। और भत्ते कॉरपोरेशन में लागू होंगे, ये नियम अनुसार होगा। अब देखिए, इसमें जो आपको योग्यता है वो क्या क्या लगानी है। देखो, योग्यता है आपको या एनसीबीटी हो या एससीबीटी हो। ठीक है, दोनों में से आपके पास में आईटीआई होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण, मतलब इनका जो आपके पास इनमें से किसी एक का प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। यदि आपको फॉर्म फिल करना है तो इनमें से किसी एक का प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। अगला है, आगे है कि आयु जो सीमा है आपकी 1/1/2020 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम, मतलब आपकी 1/1/2020 को 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। और न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से ज़्यादा इसको फिल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ अनुमानित छूट है, वो किस प्रकार है वो देखते हैं। देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर एंड स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। विद्यार्थियों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट, यदि वो यूपी का है, यदि वो कोई स्टूडेंट यूपी का रहने वाला है तो उसको 5 वर्ष की अनुमानित छूट मिल सकती है। जैसे वो 45 वर्ष का है तो भी वो फॉर्म भर सकता है। इसमें अधिकतम दे रखी है 40, लेकिन उसको 5
वर्ष की छूट मिल सकती है। तो 45 वर्ष का जो व्यक्ति है वो भी वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। जो दूसरा है भाग, वो कह रहा है भूतपूर्व सैनिक यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश से परिभाषित है, उन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो, मतलब 5 वर्ष वो सेना में किसी पोस्ट पर रहे हों, उसने देश की सेवा की हो, तो उसको फिर अधिकतम 15 वर्ष की जो छूट है वो मिल सकती है, मतलब उसको 15 वर्ष की छूट मिल सकती है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब देखो, जो आवेदन शुल्क है आपको कितना देना होगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको 700 रुपये देने होंगे, और यदि आप किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो राजस्थान में से यदि मैं फॉर्म भरूंगा, अप्लाई करूंगा, तो मुझे 1000 रुपये देने होंगे। फॉर्म फीस देने होंगे 1000 रुपये। और आवेदन, जो आप आवेदन करोगे तो आप कैसे करोगे, आप आवेदन करने के लिए आप इस वेबसाइट पर जाओगे। ठीक है, और आप जो आवेदन शुल्क काटोगे या पे करोगे तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चालान के माध्यम से जमा होगी आपकी फीस। अब देखो, जो मेन जो टॉपिक है वो है चयन प्रक्रिया। इसमें चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, सिलेबस क्या होगा वो देखते हैं। चयन प्रक्रिया आपको ऑनलाइन CBT टेस्ट होगा आपका। ठीक है, 3 घंटे की अवधि होगी पेपर की। इसमें 2 भाग आएंगे, प्रथम और द्वितीय भाग, आपको 2 भाग मिलेंगे। तो पहले भाग में आपको लिखित परीक्षा में 50 प्रश्न आएंगे। 50 प्रश्न आने के बाद में आप 50 प्रश्नों में जो ऋणात्मक, जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, मतलब 1/4 होगी कि एक सही है, सॉरी, यदि 4 गलत है तो एक सही को काटा जाएगा। ये आप 50 जो क्वेश्चन है उनका आपका पहला पेपर होगा। और दूसरा जो भाग है वो कैसे होगा, दूसरा भाग, अब देखो पहले भाग में इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर की ज्ञान की प्रथम परीक्षा होगी। कंप्यूटर की प्रथम परीक्षा होगी प्रथम भाग की, जिसमें 20 अंक लाना अनिवार्य है। 20 अंक तो आपको लाना अनिवार्य है, यदि आप नहीं लाए तो इसमें आप बाहर कर दिए जाओगे। और तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठ मेरिट निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। यदि आप 20 अंक कंप्यूटर के लेके आते हो तो उसमें आपकी मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट के लिए आपको और अंक प्राप्त करने होंगे। उसके बाद जो आपका द्वितीय भाग होगा वो आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये भी। ठीक है, तो इसमें आपको वही 1/4 अंक ऋणात्मक है, नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें आपको जो सिलेबस दिया जाएगा वो है कि सामान्य अध्ययन, तार्किक ज्ञान, तार्किक ज्ञान 20 प्रश्न होंगे, अधिकतम 20 अंक के आएंगे। हाई स्कूल सामान्य स्तर पर सामान्य हिंदी आएगी आपकी, पैराग्राफ वगैरह है। ठीक है, और विलोम शब्द वगैरह आएंगे, तो वो आएंगे आपके 15 नंबर के। ठीक है, 15 अधिकतम 15 नंबर की होंगी। और आपकी जो सामान्य अंग्रेजी आएगी वो भी 15 नंबर की होगी। और आपकी जो जिस ट्रेड से आप हो, जिस ट्रेड से आपने ITI पास की है, उसके आपको 1.5 से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 1.5 से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 200 का पेपर होगा। ठीक है, 200 के पेपर में से आपको चयन के लिए 33.5% अंक लाना अनिवार्य है। 33.5%। इसका मतलब ये है कि आपको 67-68 नंबर के समथिंग, 200 में से 67-68 नंबर के समथिंग आपको लाने होंगे। ठीक है, जो 67 अंक से कम प्राप्त करेंगे। ठीक है, जो परीक्षा आपकी, जो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो परीक्षा का जो स्थान है वो आपको परीक्षाएं लखनऊ, बरेली, गाज़ियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, कानपुर शहरों में होगी। ठीक है, और इनको बढ़ाया जा सकता है, और जो परीक्षा का स्थान है वो बदला भी जा सकता है। आवेदन करने के लिए आप UPPCL की वेबसाइट पर जाके खोलें, अप्लाई ऑनलाइन करें, करने के बाद रजिस्ट। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास दिखेगा। उसके बाद
टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन क्लिक करें, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी और उसमें आप आपकी जो डिटेल है वो फिल करें। उसके बाद आपको जो प्रवेश पत्र प्राप्त होगा वो भी इसी वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो मेन है, ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की जो तिथियाँ हैं कि आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन करने का वो 1 तारीख से मतलब 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 22 जुलाई तक चलेगा, ठीक है। 22 जुलाई तक। और आप जो आपका चालान कटा सकते हैं या शुल्क पे करेंगे वो 1 से और 22 तक के बीच में होगा, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक का जो चालान है जमा शुल्क करने की तिथि है वो 24 तक है। कितनी है? 01/07/2020 से 24/7/2020 तक है, ठीक है। परीक्षा की जो संभावित अवधि है वो अगस्त का द्वितीय सप्ताह तक आपको आपका जो परमिशन लेटर है वो आपकी वेबसाइट जो UPPCL की जो वेबसाइट है उस पर डाल दिया जाएगा। जो इसमें मेन जो मुद्दा है वो है नॉर्मलाइजेशन का। जो इसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड होगा, क्योंकि इस मेथड से नॉर्मलाइजेशन होता है। किसी की हार्ड शिफ्ट होती है, किसी की नॉर्मल शिफ्ट होती है, तो उसके हिसाब से इसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हमने नोटिफिकेशन बताया। तो आपको जो फॉर्म फिल करना है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। और फॉर्म कैसे भरना है इस पर हम कंप्लीट वीडियो बना के देंगे आपको। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।